सीख लिया, समझ लिया और इम्प्लीमेंट कर लिए, इंशाल्लाह उसको सीनियर के पास ये कहने के लिए नहीं जाना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, ये चीज़ कैसे होती है, मुझे थोड़ा सा आप समझा दें, काइंडली मुझे सुबह शाम या कल तक टाइम दे दें। तो ये आपको टाइम नहीं मांगना पड़ेगा, आप खुद अपने बिजनेस के हवाले से क्लियर होंगे और आपके पास आपके बिजनेस की तमाम तर इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन मुकम्मल होगी। दूसरी बात यह है कि सेशन के हवाले से फीडबैक लाजमी दिया करें, क्योंकि जो आपका फीडबैक होता है वो आपकी इस बात की दलील होती है कि कितना आपने संजीदगी के साथ उसको लिया, कितना सीखा, किस हद तक आप समझ चुके हो और कितना आपने इंटरेस्ट के साथ इस सेशन को लिया, ताकि आने वाले वक्त में हम इसी को बहुत आगे लेके जाने वाले हैं और इसके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट लाने वाले हैं। आप लोगों को यहीं से इंशाल्लाह करने का और जरिया भी देने वाले हैं। तो वो तभी मिलेगा जब आप लोगों का इंटरेस्ट, आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों की जो स्किल्स हैं वो हमें नजर आएंगी कि यहाँ से इम्प्रूव हो रही हैं और आप कुछ नया कर रहे हो, सीखने की तरफ आ रहे हो और आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तब भी आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है। क्योंकि याद रखिएगा, कुआं जो है ना वो प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा जो है वो कुएं के पास आता है तब उसकी प्यास बुझती है। सेम इसी तरीके से हमें महसूस होगा, रियलाइज होगा कि हाँ हमारे लीडर्स, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारी सिस्टर्स सीखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, पैसा कमाना चाहती हैं, कैरियर बनाना चाहती हैं, तो हम भी आपके लिए मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म्स, मुख्तलिफ तरह की आपको स्किल्स, एजुकेशन, नॉलेज, हर चीज लेके आएंगे ना। तो इसलिए आप लोगों का साथ देना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इकोनेक्स। इकोनेक्स क्या है? काफी सारे लोग आपसे पूछते हैं व्हाट इज इकोनेक्स, आपको पता ही नहीं होता इकोनेक्स क्या है और हमने किस तरीके से प्रेजेंट करनी है, क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसकी जो है वो प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं। तो ये सारी चीजें हम इस चीज में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी प्रोफाइल। आपके सामने शो हो रहा होगा कंपनी प्रोफाइल के कंपनी क्या है। सबसे पहले अगर इस कंपनी का हम नाम देखें तो इकोनेक्स। अच्छा, बहुत सारे लोगों से पूछा जाए कि इकोनेक्स क्या है तो वो कहते हैं द मिशन इज परफेक्ट। और भाई ये नहीं है, इसका मतलब ये है, सबसे पहला जो इसका मतलब है वो है इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। सही सुना आपने, इसका पहला मतलब है इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसके तीन मतलब हैं, ठीक है। दूसरा इसका है इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन और तीसरा इसका है ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। नंबर वन, मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप ये लिख लें, आपको पता होना चाहिए। मैंने तकरीबन 100 में से जितनों से भी पूछा, 95% लोगों को इस चीज का पता ही नहीं था। 95% भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। बल्कि 1 या 2% लोगों को पता होगा, बाकी किसी को भी नहीं पता था। तो इसलिए इसका पहला मतलब है इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, नंबर टू इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, नंबर थ्री ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है जी। ये कंपनी पाकिस्तान की है, इसकी प्रोडक्ट्स तमाम तर पाकिस्तान की हैं, इसके ऑनर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और लीगल स्टेटस से भी ये कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। इसका तमाम तर प्रोजेक्ट, इसकी तमाम तर प्रोडक्ट्स, इसकी रजिस्ट्रेशन, इसके ऑनर पाकिस्तान से है और हमारे लिए ये वैसे फख्र प्लेटफॉर्म है क्योंकि पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आज से पहले हमने जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर काम किया वो पाकिस्तान के नहीं थे, वो आउट ऑफ कंट्रीज के थे। और आपको मैं जो चीज शुरुआत में बताना चाह रहा हूँ, वो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सर आपके पास जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पहुंचते हैं उसके अंदर मिलीनियर्स, बिलीनियर्स, कार अचीवर, टॉप 10 अर्नर, हर बंदा वहां पे मौजूद होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी जिस मुल्क में बनती है सबसे पहले उस मुल्क के लोग उसको ज्वाइन करते हैं, वहां पे वो कंपनी टेस्ट होती है, वहां पे वो रनिंग में आती है, वहां से वो अपने मिलीनियर बिलीनियर्स बनाती है, कार अचीवर्स प्रोड्यूस करती है। जब वो अच्छे लेवल पे जाती है, बाहर चलने के काबिल हो जाती है, देन वो दूसरे मुल्क में जाती है। और ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में जैसे ही वो बनेगी तो दूसरा मुल्क पाकिस्तान होगा जहां पे वो इंट्रोड्यूस होगी। आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म देखे होंगे, वो कोई 20 मुल्कों में चल रही है, कोई 30 मुल्कों में चल रही है, कोई 40 मुल्कों में चल रही है, कोई 50 मुल्कों में चल रही है। तो इसका मतलब है मुख्तलिफ लोगों से आज उस कंपनी में या लोग टॉप 10 में आ चुके हैं, या टॉप अर्नर बन चुके हैं, या फिजिकल कार अचीवर बन चुके हैं। आप पाकिस्तान से तो बन सकते हैं, उस कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उस कंपनी के लोगों की कार अचीवमेंट में आपका नाम नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म के अंदर तमाम तर सीट्स, तमाम तर जगह, तमाम तर आपके लिए पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। आप कार अचीवर भी टॉप 10 बन सकते हैं, टॉप 10 अर्नर भी बन सकते हैं, टॉप 10 सीनियर भी बन सकते हैं। वो कैसे? मतलब
ये कंपनी पाकिस्तान में काम करती है, आप फर्ज करें पहले कार अचीवर टॉप 10 में नहीं है, कोई मसला नहीं है, टॉप अर्नर तो बन सकते हो। टॉप अर्नर भी नहीं है, टॉप ट्रेनर तो बन सकते हो, टॉप 10 में नाम तो आपका आ सकता है। तो ये तमाम तर रिवॉर्ड्स आपके पास मौजूद हैं। वो कैसे? पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री में ये जब कंपनी जाएगी तो वहां पे लोग इंट्रोडक्शन कैसे करवाएंगे? जैसे अभी हमें लोग कहते हैं, आपको लोग कहते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के लोग आपको बता रहे होते हैं हमारा फलां जो है वो सीनियर है, मिस्टर ली जिनजान इस कंपनी के ऑनर है, फलां ने ये कर दिया, तारीफें करते हैं उनकी, नाम भी लिया जाता है तहजीब के साथ, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, हालांकि वो नॉन मुस्लिम है। ठीक है, इसी तरीके से नॉन मुस्लिम मुसलमानों का नाम इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ले रहे होंगे, हमारा फलां अपलाइन है, हमारा फलां सीनियर है, मेरे सीनियर पाकिस्तान से है, मेरे सीनियर मेरे टॉप अर्नर पाकिस्तान से, हमारे कार अचीवर पाकिस्तान से। तो ये जो रिप्रेजेंट होता है ना मुल्क को करना, ये बहुत बड़ी बात होती है और ये हर एक के पास एजाज नहीं होता। आप लकी लोग हैं, आपकी गुड लक है कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं जहां पे अभी मैं भी, मतलब आप मुझे टॉप अर्नर, टॉप अचीवर, फलां 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 कहते हैं, भाई मैं भी अभी टॉप कार अचीवर नहीं बना। फिजिकल पहला कार अचीवर जो टॉप कार अचीवर होता है, ये मेहरान तक तो मैं पहुंच चुका हूँ, अभी होंडा सिटी तक तो नहीं पहुंचा ना। तो इसका मतलब है अभी तक एज इट इज, इस टाइम तक, एग्जैक्ट टाइम तक पूरी 10 की 10 जगह खाली है कि आप कार अचीवर टॉप 10 में बन सकते हो, टॉप अर्नर बन सकते हो, टॉप ट्रेनर बन सकते हो, टॉप सीनियर बन सकते हो। क्या चाहिए आप लोगों को? और इसके साथ साथ जो लेवल होगा, आपको पता है किसी भी कंपनी में जो पहले लोग ज्वाइन होते हैं और अपलाइन में आते हैं, वो कहाँ तक जो है आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक अचीवमेंट्स लेते हैं, किस लेवल को छूते हैं, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स होती हैं, किस तरह वो अपना कैरियर बनाते हैं। इसी तरीके से कि कोई भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनके पास आता है तो वो उसमें जान लगा देते हैं, मेहनत लगा देते हैं, स्ट्रगल लगा देते हैं, अपने जैसे लीडर्स पैदा करते हैं, अपने जैसे कामयाब लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो कैसे? आपके पास ये लकी चांस मौजूद है। सबसे पहला आपकी अचीवमेंट तो यहाँ पे शुरू हो जाती है कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पे आप अपने जोरे बाजू आजमा के अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और वो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पाकिस्तान में नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है इकोनेक्स, जिसके अंदर आज आप प्रेजेंटेशन ले रहे हो। इससे आगे मैं जितनी भी बातें करूं शायद इससे कम होगी कि आप एक मुस्लिम कंट्री के मुल्क में काम कर रहे हो, और ये आपके लिए वैसे फख्र होना चाहिए। किसी थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड मुल्क के लिए नहीं कर रहे, किसी मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत नहीं कर रहे, किसी मुल्क को अपने पाकिस्तान से पैसा नहीं दे रहे, बाहर से पैसा पाकिस्तान में ला रहे हो और लाओगे। जैसे ये कंपनी इंटरनेशनल हो जाएगी, आपके लिए ये वैसे फख्र बात बन जाएगी कि आपको नेशनल भी बोनस आ रहे होंगे, इंटरनेशनल बोनस भी आ रहे होंगे। जो लोग आपको कहते हैं ना कि आप नेशनल बोनस भी उठाएंगे, इंटरनेशनल बोनस भी उठाएंगे, तो ये सिर्फ बात होती है क्योंकि आप पाकिस्तान से पैसा दे रहे होते हो। कुछ पैसा आपको बाहर से आता भी है तो वो कंपनी वो है जो यहाँ से गया हुआ होता है, लेकिन आपके पास ये एजाज हासिल होगा कि आप अपने मुल्क का पैसा अपने मुल्क में रोटेट करेंगे, इसके साथ साथ आउट ऑफ कंट्रीज का पैसा पाकिस्तान में लाएंगे, जिससे आपके हालात भी बदलेंगे और आपके मुल्क की मैशत भी मजबूत होगी। क्योंकि पाकिस्तान का पैसा बाहर जाने से मजबूती नहीं आएगी, बाहर का पैसा जिस वक्त पाकिस्तान में आना शुरू हो गया तो वो जो है आपके लिए एक वैसे फख्र बात होगी। एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। किसी जंगल में आग लग गई, किसी जंगल में आग लग गई तो एक छोटी सी चिड़िया एक दरिया के किनारे, एक पानी की कोई भी जगह, वहां पे जाती, पानी के अंदर अपनी चूंच डालती, वहां से एक तो कतरा पानी का लेके जाती और उस आग में जाके फेंक देती। तो किसी ने उस चिड़िया से पूछा कि भाई ये जो आप इतना सा पानी ले जाती हो, इसमें आपको क्या बेनिफिट है, आपको लगता है कि इससे आग बुझ जाएगी, इसमें को कमी आएगी? उसने कहा मुझे पता है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस आग को बुझा सकूं, लेकिन कल जब हिसाब होगा अल्लाह के सामने उन लोगों का, जिन लोगों के सामने ये आग लगी हुई थी, जिन लोगों के साथ सामने ये नुकसान हो रहा था, जब वो तमाम लोग उस लाइन में खड़े होंगे जो जानबूझ के इसकी सपोर्ट नहीं की होगी, इसकी हेल्प नहीं की होगी, उस वक्त कम से कम उनमें मेरा नाम शुमार नहीं होगा कि मैं भी उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश ही नहीं की। तो सर कोशिश तो कर सकते हो, और कोशिश करने से ही आप किसी अंजाम पे पहुंचते हो, फ्री में नहीं पहुंच सकते। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं सर?
हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसके जरिए आप पैसा कमा सकते हो। एक प्रोजेक्ट नहीं है, 4 प्रोजेक्ट हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हो आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, हमारे पास आपको 4 प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। जरा इसको फोकस से सुनिएगा, पूरे ध्यान के साथ सुनिएगा, क्योंकि मुमकिन है ये ट्रेनिंग्स आपको बार बार इस अंदाज में, इस तरीकेकार से, इस मतलब सिंपल तरीके से ना समझाई जाए। मुझसे अच्छी लोग समझा जाएंगे, मुझसे अच्छा प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटर हैं भी सही, मुझसे अच्छे ट्रेनर भी हैं। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं बस कोशिश करता हूं जो मेरे अंदर है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। जो मैं जानता हूं वो आप लोग जानते हो, मेरी आप लोगों को जरूरत ना पड़े, मैं मौजूद हूं या नहीं कोई फर्क ना पड़े। आप इंडिपेंडेंट हो, अपने पांव पे खड़े हो जाएं, अपने सिस्टम को खुद लेके चल पड़े, इतनी मेरे लिए काफी है। ठीक है, आप लोगों को मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी टीम के लीडर्स, इकोनेक्स्ट प्लेटफॉर्म के लीडर्स कम से कम किसी और के पास ये चीज लेके ना जाए कि मुझे ये प्लीज चीज समझा दें, मुझे ये करनी नहीं आती। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अगर अपने प्रोजेक्ट से मुकम्मल तौर जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमारा है वो है ई नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे हम लोगों को आने वाले दौर के मुताबिक, जो आने वाले दौर में मतलब एजुकेशन की जरूरत होगी, स्किल्स की जरूरत होगी, काम की जरूरत होगी, कौन सा काम ग्रो करेगा, किस तरीके से आप उसके मुताबिक सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं, ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, वो तमाम तर चीजें इकोनेक्स, ई नेक्स, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इसके जरिए आपको वो प्रोड्यूस की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। सर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं बताते भाई, ट्रेडिशनल एजुकेशन से कुछ नहीं किया जा सकता सिर्फ डिग्री के अलावा। आज का जो दौर है वो स्किल्स का दौर है, जिसके पास स्किल है वो आगे बढ़ सकता है। तो पहला प्रोजेक्ट है हमारा ई नेक्स्ट। जब बंदा एजुकेशन लेता है, जैसे अभी आप सीख रहे हैं, कुछ लोग हमारे दरमियान ऐसे होंगे जो भी ज्वाइन ही नहीं है, मेरे ख्याल के मुताबिक 20-25% लोग ऐसे हमारे दरमियान मौजूद हैं जो अभी ज्वाइन ही नहीं है, लेकिन वो पहले फ्री में एजुकेशन सीख रहे हैं, इस सिस्टम को समझ रहे हैं, स्किल्स पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग सीख रहे हैं। जब आप ये काम सीख जाएंगे तो डेफिनेटली हर बंदे को, चाहे वो ज्वाइन चाहे वो अनज्वाइन है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर वो जोरे बाजू आजमा के काम करके अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके इस एजुकेशन को उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके फायदा उठा सकता है। तो वो हम आपको देते हैं डी नेक्स्ट। डी नेक्स्ट का मतलब है डायरेक्ट सेल्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, या इसको दूसरे अंदाज में डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं, यानी कि आने वाले दौर का एक बहुत बड़ा ट्रेंड। ठीक है जी, इसमें आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, पहले स्किल्स यूटिलाइज करते हैं, फिर मेहनत एफर्ट्स के बाद आपका आस्ता आस्ता काम चलना स्टार्ट हो जाता है। आप टीम बनाते हैं या प्रोडक्ट्स के बंडल सेल करते हैं या जस्ट प्रोडक्ट सेल करते हैं, इससे आपको जब पैसा आना शुरू हो जाता है, आप अच्छा खासा यहाँ से पैसा कमाते हैं, तो आपको साथ साथ हम आपको देते हैं बी नेक्स्ट, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। मतलब आप ब्रांड के मालिक भी बने, आप पैसा तो कमा रहे हैं, आप जिंदगी तो एंजॉय कर रहे हैं, आप साथ साथ ऐसा ऐसा अपने ख्वाबों को भी पूरा करना शुरू कर चुके हो, लेकिन साथ में आपको ब्रांड के मालिक बनने का भी ऑप्शन इकोनेक्स प्रोवाइड करती है। एक छत के नीचे आपको 4 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं। ब्रांडिंग, आपकी कोई लोकल प्रोडक्ट है, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, आप हमारे साथ मिलकर हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लगा के अपनी प्रोडक्ट ब्रांड करवा के भी सेल कर सकते हो। इकोनेक्स भी सेल करके देगी, उसके तमाम तर मार्केटियर भी आपको सेल करके देंगे। 1 से 2 साल के बाद आप बेशक अपनी प्रोडक्ट निकाल लें, लेकिन वो ब्रांड बन चुकी है सर, लोग उसके यूजर बन चुके हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छी है, उसका फीडबैक अच्छा है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो वो रिपीट सेल करेंगे, तो वो रिपीट सेल आपके पास आएगी। आप इकोनेक्स में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपका ब्रांड बन चुका है सर, ब्रांड के मालिक बन जाओगे। अब काम करो इकोनेक्स के साथ या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मकसद पाकिस्तान में मैक्सिमम मिलीनियर्स बनाना है, एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं है कि जो आए हमारे साथ ही लगा रहे, हमारे साथ ही काम करे, ये अदर कंपनियों का काम होता होगा, हमारा नहीं है भाई। हमारे मकसद को समझो, हम क्या करना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारा चौथा प्रोजेक्ट है, जब आप डी नेक्स से भी कमा रहे होते हैं, बी नेक्स से भी कमा रहे होते हैं, इसके बाद हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं पी नेक्स, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि आप हमारे साथ प्रॉपर्टी का बिजनेस भी कर सकते हैं। फिजिकल को करना चाहे तो अभी इसको कर सकता है जिसके पास कम से कम 1 मिलियन 2 मिलियन हो। अगर इतने आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आने वाले टाइम में एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, जैसे आपका डिस्कवर का ओपन होता है, जैसे आपकी ऑनलाइन स्टोर ओपन होती है, इसी तरीके से आपके पास एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा जिसमें आप जस्ट 1,000 रुपए से भी हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस भी कर पाएंगे। मतलब 4 प्रोजेक्ट से आप एट ए टाइम पैसा कमा सकते हो, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बढ़ जाते हैं। अगर एक सोर्स ऑफ अर्निंग है तो बहुत बड़े रिस्क पे हो, अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग है
तो आपका एक अल्लाह ना करे अप डाउन आ जाती है, बंद हो जाता है, कुछ टाइम के लिए आपको वार्निंग नहीं दे रहा, तो आप दूसरे से कमा रहे हैं, दूसरा भी थोड़ा सा स्लो हो गया, तीसरे से कमा रहे हैं, तीसरा भी स्लो हो गया, आप चौथे से कमा रहे हैं, और चौथे के जाने तक पहला दूसरा दोबारा रनिंग में आ जाएंगे, अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता है तो। लेकिन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में तकरीबन 98% कंपनीज में ये सिस्टम ही नहीं होता, 2 प्रोजेक्ट ही आपको नहीं प्रोवाइड किए जाते, एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, या टीम बना के सेल करके, जिसे ट्रैक सेल्स बोलते हैं, या दूसरा आप प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो ई कॉमर्स में, जहां पे आप प्रोडक्ट्स के लेन देन के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर पैसा कमाओगे। लेकिन इकोनेक्स एट ए टाइम आपको 4 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए आप अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं, एक टीम के मालिक भी बन सकते हैं, ब्रांड के मालिक भी बन सकते हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस से भी पैसा कमा सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे एट ए टाइम आप 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं, या आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप सिर्फ एक ऑप्शन, अगर करना आता है देन भी वही करना है, नहीं करना आता देन भी वही करना है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर जाना है। और ये याद रखिएगा, इनमें से सारों पे काम करें आपकी चॉइस है, एक पे काम करें आपकी चॉइस, 2 पे करें आपकी चॉइस, 3 पे करें आपकी चॉइस, 4 के 4 पे काम करें, चॉइस आपकी है, फैसला आपका है। तो इसीलिए कहते हैं कि सोच बदल लो सितारे बदल जाएंगे, नजरा बदल लो नजारे बदल जाएंगे, किसी ਨੂੰ बदलने की कोई लोड़ नहीं, अपने आप ਨੂੰ बदलो, ये सारे बदल जाएंगे, ये सारे बदल जाएंगे, किसी को तब्दील करने की जरूरत नहीं है भाई, खुद को तब्दील कर लो, अपने ऊपर काम कर लो। हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं, जिस दिन अपने आप को चेंज कर लिया सर, ये दूसरे खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज इकोनेक्स में हमारे पास एक ऑप्शन आता है विजन, मकसद, इस कंपनी का मकसद क्या है, क्योंकि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, अगर आप बाशऊर हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस की अप डाउन से वाकिफ हैं, और आप एक कामयाब इंसान हैं या बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस प्रोजेक्ट का मकसद जानते हैं। मैं देखता हूं अक्सर लोग हमसे आके पूछते हैं काम क्या है, पहले ये नहीं पूछते इसका मकसद क्या है। ठीक है जी, तो विजन क्या है। पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान में काफी सारे ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं, ऐसी लोकल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनके हैरान कुन रिजल्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उनको पूछता भी कोई नहीं, उनका नामो निशान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मनोबली की वजह से, अपनी ग्रिप होने की वजह से, अपना बड़ा एक नाम होने की वजह से, पहचान होने की वजह से, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाने देती, उनको सामने आने ही नहीं देती। तो इकोनेक्स का मतलब है लोकल प्रोडक्ट्स को ब्रांड बनाना। एक लोकल बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई सोर्स भी नहीं है अपने प्रोडक्ट को वो ब्रांड कर सके, उस बंदे को उठाना और एक ब्रांड का मालिक बना देना, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट का ब्रांड का मालिक बने और इंटरप्रेन्योरशिप के जरिए मुख्तलिफ लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सके। तो इकोनेक्स का जो बेसिकली मतलब है वो ये है, या मकसद जो है वो ये है कि गरीब आवाम, जीरो लेवल के तबके की आवाम जो गरीब से गरीब तर होती जा रही है, उसको उठाना और ब्रांड का मालिक बनाना, ताकि इसके जरिए मैक्सिमम, इकोनेक्स का जो पहला स्टेप है वो ये है कि किसी भी तरीके से कम 10,000 लोगों को इंटरप्रेन्योर बनाया जाए, और जब ये 10,000 हो जाए तो दूसरा इसका स्टेप है 1 लाख लोगों को इंटरप्रेन्योर बनाया जाए। ये बेसिकली इकोनेक्स का मकसद है, जिसके ऊपर वो गामजन है, और अल्लाह पाक की जात के फजल और करम से, उसकी सपोर्ट से डे बाय डे ये ग्रो भी कर रही है, और बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ चुकी है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है, या इसमें आ जाता है कि मिशन। पहले हमने बात की विजन की, अब हम बात कर रहे हैं मिशन की, कि मिशन क्या है। आप देखेंगे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई भी उसके साथ साथ इजाफे में है, लेकिन बहुत सारे लोग, एक सर्वे के मुताबिक हर साल 1,60,000 लोग मास्टर करते हैं, हर साल एवरेज 1,60,000 लोग मास्टर करते हैं। क्या सर सारों को जॉब मिल जाती है? 10,000 लोगों को भी जॉब नहीं मिलती सर मास्टर करने के बाद। अच्छा, 10,000 लोगों को मिल भी गई, 1,50,000 हर साल किधर जा रहा है? बेरोजगारी की तरफ। कोई रोजगार नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई जगह नहीं जहां पे वो मेहनत करके, स्ट्रगल करके, फ्यूचर बनाना तो दूर सर, कैरियर बनाना तो दूर, सिर्फ अपने घर के लिए रोजगार भी नहीं कमा सकते, अपने पांव पे खड़े भी नहीं हो पा रहे। तो इकोनेक्स का मतलब ऐसे लोगों को जो मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई कर करके थक चुके हैं, डिग्रीज उनके पास हैं, स्किल्स उनके पास हैं, जिंदगी में वो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर वो जोरे बाजू आजमा के अपनी स्किल्स यूटिलाइज करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकें, और खुद और अपने घर वालों को एक सिक्योर जिंदगी प्रोवाइड कर सकें।
ये इकोनेक्स का जो है ये मिशन है कि मुख्तलिफ लोगों को जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिसके ऊपर मेहनत करके, सर फ्री का नहीं, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। एक एग्जांपल है कि सर कहते हैं कि पैसे पेड़ों पे नहीं उगते, खून पसीना एक करना पड़ता है। ये मैं ही बोला करता था, लेकिन इसको मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि इसके मुझे दलाइल मिल गए। मेरा ही जुमला मेरे लिए गलत साबित हुआ। उसका रीजन ये है कि सर अगर पैसे पेड़ों पे भी उगते तो क्या हमें फल फ्रूट फ्री में मिलते हैं? उसके भी तो हम पैसे देते हैं सर, इसके भी पैसे देने पड़ते। तो इसलिए फ्री में कुछ नहीं मिलता मेरे भाई। चुपचाप मेहनत करो, स्ट्रगल करो और अपनी जिंदगी को सिक्योर करो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। ठीक है जी, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टोर, इकोनेक्स का अपना जाती ऑनलाइन स्टोर है। आपको अगर ऐसे यकीन ना आए, सिंपल जाएं प्ले स्टोर पे, जैसे आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं सेम उसे व्हाट्सअप डाउनलोड करते हैं, फेसबुक, या आप क्रोम को अपग्रेड करते हैं मुख्तलिफ तरीके से, जो भी आपको ऐप चाहिए होती है तो आप वो डाउनलोड करते हैं सेम इसी तरीके से। सिंपल आप इकोनेक्स लिखें, आपके सामने ऐप आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसको आप विजिट करें। 4000 प्लस प्रोडक्ट्स सर इसके ऊपर मौजूद हैं। 4000 प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है 4000 ब्रांड इकोनेक्स के साथ काम कर रहे हैं। और जो ब्रांड का मालिक होता है वो बेवकूफ नहीं होता सर। जो ब्रांड का मालिक होता है वो ऐसे ही उठ के नहीं आ जाता, उसने मार्केट के सर्वे किए होते हैं, उसको जगह जगह का पता होता है, मार्केट का पता होता है, मार्केट के बिहेवियर का पता होता है, सिस्टम का पता होता है, कौन सी सिस्टम, कौन सी कंपनी, कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा चलने वाला है, काम चलने वाला है, ये स्कैम है, ये रियल है, उसको पता होता है। और अगर ऑनलाइन स्टोर को बने 1-1.5 साल का अरसा हुआ है, और अगर 1-1.5 साल के अरसे में ऑनलाइन स्टोर के ऊपर 4000 प्लस ब्रांड के ओनर आ चुके हैं, अपनी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, तो सर अभी भी आपके लिए ये सोचने की बात है कि ये प्लेटफॉर्म फ्रॉड तो नहीं है। एक बंदा आपको आके ये फ्रॉड होता है, आप मान लेते हो और फिर मैसेज कर देते हो। सर क्या ठीक है या गलत है? इतना भी आपके अंदर अक्ल काम नहीं करता, शऊर काम नहीं करता? आपने कभी बैठ के सोचा ही नहीं है कि जिसके साथ 4000 प्लस लोग काम कर रहे हो, अपना ब्रांड लॉन्च करवा चुके हो, जिसके ऊपर 1,70,000 प्लस लोग काम कर रहे हो, उनको समझ नहीं है, उन्होंने सर्च नहीं किया होगा, उन सबके लिए ठीक है, आपके लिए गलत, या जिसने आपको बोल दिया उसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। ये वही बात है, अंधों में काना राजा, क्योंकि हमने मेंटली तौर पे किसी सिस्टम को समझे नहीं होता। हमें कोई ठीक बोल देता है, हम ठीक कह देते हैं, कोई हमें गलत बोल देता है, हम उसके पीछे भाग पड़ते हैं। तो इसलिए इस सिस्टम को समझें, इसकी पावर को समझें। ये आने वाले टाइम के लिए डिजाइन किया गया है सर। हर चीज कुछ टाइम के लिए होती है, सेम इसी तरीके से ये भी कुछ टाइम के लिए डायरेक्ट सेल्स बिजनेस का काम आया था, अभी ई कॉमर्स का आने वाला दौर है। हर चीज फिजिकल काम से ऑनलाइन की तरफ आ गई है। पहले लोग फिजिकल करते थे, ऑफिस बनाते थे, ट्रेनिंग करते थे, लोगों को इनवाइट करते थे, 5-5 दिन ट्रेनिंग चलती थी। आज आप लोग घर बैठे वही काम कर रहे हो, ना जान ना पहचान, ना शक्ल से वाकिफ, ना सूरत से वाकिफ, ना नाम से वाकिफ। एक सिस्टम प्रेजेंट कर दे तो एक बंदा ज्वाइन हो जाता है, उसके बाद आपको पता चलता है अच्छा अच्छा ये तो मेरा पड़ोसी निकला। तो ये क्या है सर? नोकिया का मोबाइल आज के दौर में नहीं चलता, उसकी जगह बड़े बड़े ब्रांड ने ले ली। जो आ जाए क्यों, उन्होंने उसके मुताबिक अपने आप को चेंज किया, जो लोगों की नीड थी, जो लोगों की जरूरत थी। हालांकि नोकिया की कंपनी में कोई ऐप नहीं था, कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा ब्रांड था, लेकिन आज नहीं रहा सर। मेट्रोला था, आज नहीं रहा सर। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला करती थी, आज रंगीन टीवी कोई नहीं यूज करता, एलसीडीज यूज करते हैं, एलईडीज यूज की जाती हैं। पहले दौर में आप खुद अंदाजा लगाएं, एक कासत जाया करता था, पैगाम पहुंचाता था, अल्लाह न करे किसी की फौतगी हो जाती, कुल भी हो जाते, वो बंदा उस वक्त पहुंचता था। आज क्या हो रहा है सर? एक आपको न्यूज, ये अभी आप सैलाब की न्यूज देख लें, आप लाइव देख रहे होते हो क्या क्या हो रहा है। तो कितनी दुनिया अपडेट हो चुकी है, अपने आप को भी अपडेट करो और ये फ्रॉड के जहन से निकलो, कंपनी को सर्च करो। हाँ फ्रॉड होते हैं, इकोनेक्स में नहीं होता, क्योंकि इकोनेक्स एक नीट एंड क्लीन प्लेटफॉर्म है, ना गलत करता है, ना गलत होने देता है, और ना गलत लोगों को अपने अंदर घुसने देता है। अगर कोई ये सोच के साथ आता है कि मैं गलत कर लूंगा तो भाई ख्वाब रह जाएगा, यहाँ पे गलत नहीं होता। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में मैं आपको बता देता हूँ, वैसे हमारे पास 4000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जिनका हमने यूजेज किया बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, उनमें आपके सामने मौजूद हैं। मोरनेक्स टी है, मोरनेक्स कैप्सूल है, इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ बीपी रिवर्स है, डाया रिवर्स है। लेकिन इस प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई ट्रेनिंग्स तो देता नहीं है, बस
नाम ही बता देते हैं क्या यूजेज है, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या इनके इस्तेमाल है, तो ये तो कोई नहीं बताता। तो ये आप अगर देखें तो ऊपर आपको रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीट सेशन इन नेक्स्ट। तो प्रोडक्ट के ऊपर हमारा एक पूरा सेशन है जिसमें हम इसके ऊपर मुकम्मल आपको ट्रेनिंग देंगे, मुकम्मल गाइड करेंगे। आज से पहले आपने पैकेज बेचे होंगे, इस ट्रेनिंग्स को लेने के बाद इंशाल्लाह आप प्रोडक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। लोगों का ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा मुझे 3,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि जब उनको इस चीज पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट क्या क्या बेनिफिट्स रखती है और कितनी उनके लिए बेनिफिशियल है। और आज पहले जितने लोगों ने ज्वाइन किया, यूज करके यूज ना करके उन्होंने कितने नुकसान अपने किए हैं। तो इंशाल्लाह आप तमाम लोग इस प्रोडक्ट के यूजर जब बनेंगे, इसके रिजल्ट्स आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आप क्या कुछ मिस करते आए हैं। इसके बाद है जी मार्केटिंग प्लान। हम थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान के ऊपर नजर डालेंगे क्योंकि काफी सारे लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है। तो सर हमारे बेसिकली 4 पैकेजेस हैं। जो बंदा बिजनेस करने आता है, जो बिजनेस के माइंडसेट के साथ आता है, जो कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता है, जो बिजनेस के साथ हाव नौ रखता है, जिसका माइंडसेट ये है कि जैसा मैं गुमान करूंगा वैसा मुझे मिलेगा, तो उसके लिए सर हमारा पैकेज है 17,000 वाला। वैसे आपकी चॉइसेस है सर, किसी भी पैकेज से ज्वाइन करो, आपका कंसर्न है, हमारा नहीं है सर। आप जैसा गुमान करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर फर्ज करें आप 17,000 रुपए की कंपनी से प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट का बंडल परचेज करते हो, तो याद रखें इसमें आपको सिर्फ ये नहीं कि लिमिटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 11 पैकेज मौजूद हैं 17,000 के पैकेज में। 11 पैकेज, हर पैकेज में अलग अलग प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स वहां पे रखी गई हैं। जो भी प्रोडक्ट 11 पैकेज में आपको समझ आती है, जो भी पैकेज आपकी मर्जी के मुताबिक है, उसको आप सिलेक्ट करें, वो तमाम तर प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपने प्रोडक्ट के पैसे दिए, प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो गई, रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री मिल गई। अगर आप 17,000 अफोर्ड नहीं करते, या आप कहते हो भाई एक टाइम पे मुझे तो 17,000 की प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो आप 12,000 से स्टार्ट ले सकते हो। 12,000 के पैकेज में भी आपको 11 ऑप्शन मिलते हैं, 11 चॉइसेस मिलती हैं, हर पैकेज में अलग प्रोडक्ट्स है। जो प्रोडक्ट आप लेना चाहो आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं। अगर आप 12,000 से भी नहीं करना चाहते तो आप 7,000 से कर सकते हो, लेकिन 7,000 में एक ही चॉइस है आपके पास कि जो 7,000 के पैकेज में प्रोडक्ट्स हैं वही आपको मिलेंगे, क्योंकि बड़ा पैकेज नहीं है तो इसमें इतना जो मार्जिन नहीं होता, तो फिर वही आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं जितनी आप वहां पे आ सकती हैं। और अगर आप 7,000 से भी नहीं कर सकते तो आप 3,000 रुपए की शॉपिंग करके वन टाइम, जिंदगी में एक ही बार तो करनी है, बिजनेस करना है, लोग लाखों करोड़ों लगाते हैं, लेकिन आपने एक टाइम शॉपिंग की, उसकी भी आपको प्रोडक्ट मिल गई, साथ में कंपनी ने आपको लाइफ टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दी कि भाई हमारे साथ आए, प्रोडक्ट अपने लिए परचेज करें, तब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, किसी को अपने रेफरेंस से सेल कर दोगे फिर भी आपको उसके ऊपर कमीशन मिलेगा। तो ये बेसिकली हमारे 4 पैकेज हैं। अगर आप बिजनेस करने आ रहे हैं तो 12 या 17 से स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप जस्ट इस सिस्टम को देखने आ रहे हैं तो फिर 3-7 किसी से भी स्टार्ट कर लें, वो चॉइस आपकी है। नेक्स्ट आ रहा है डायरेक्ट कमीशन। मैं इस चीज की आपको श्योरिटी दूंगा, पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जो आपको 30% कमीशन देता हो सर। पाकिस्तान में कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जो आपको जेन्युइन बिजनेस के ऊपर, जो जेन्युइन बिजनेस हो, पहली बात है हलाल और हराम में जिस तरह फर्क होता है इसी तरह जेन्युइन और इलीगल में फर्क होता है। आपको अगर जेन्युइन प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके साथ आपने कैरियर बनाना है, जिसके साथ आपने फ्यूचर बनाना है, जिसके साथ आप कहते हैं हमारी इज्जत भी महफूज रहे, जिसके साथ आप कहते हैं हमारा कैरियर भी महफूज रहे, तो वो आपको जेन्युइन बिजनेस करना पड़ेगा। और जेन्युइन बिजनेस में पाकिस्तान में कोई नेशनल या इंटरनेशनल, मतलब कोई पाकिस्तान की कंपनी या कोई बाहर के मुल्क की कंपनी ऐसी मौजूद ही नहीं है जो एक आपको डायरेक्ट काम करने के ऊपर, एक सेल के ऊपर 30% कमीशन दे देती है, और वो भी पहले दिन से, सिवाय इकोनेक्स के, सिर्फ इकोनेक्स है। अच्छा, इसके अलावा जो इनडायरेक्ट कमीशन है वो भी पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको 21% टीम सेल के ऊपर, मतलब आपकी जो टीम सेल करे उसके ऊपर भी आपको 21% कमीशन मिलता हो। ऐसा भी पाकिस्तान में सिवाय इकोनेक्स के कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं। और याद रखिए मैं जेन्युइन प्लेटफॉर्म की बार बार बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं डायरेक्ट सेल्स कंपनीज की बात कर रहा हूं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। मैं कतन आरओआई की बात नहीं कर रहा, मैं साइट की बात नहीं कर रहा, मैं फॉरसाज की बात नहीं कर रहा, मैं मेटलाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं मेटाफोर्स की बात, सॉरी मेटाफोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। ये सिर्फ और सिर्फ चूना लगाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, धोखा करते हैं, 100% देने की बात करते हैं, और 100% नहीं लिया जा सकता भाई। ये सिर्फ और सिर्फ लुभाने की बात होती है, अट्रैक्ट करने की बात होती है, धोखा देने की बात होती है, लोगों, लालची लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बात होती है। अगर 100% कोई प्लेटफॉर्म दे सकता है
तो वो अपने अखराजात, अपनी मैनेजमेंट, अपने सर्वर, अपने उस सॉफ्टवेयर के, अपनी मैनेजमेंट के अखराजात कहाँ से पूरे करेगा भाई? जो बंदा काम कर रहा है, आपको टीम वर्क तो है नहीं, डायरेक्ट वर्क खाओगे कब तक? लोग समझते हैं कि हमें अगर 30% डायरेक्ट आ रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज है सर। पैसिव इनकम हमेशा टीम वर्क को कहते हैं। आप अगर एक ज्वाइनिंग से फर्ज करें 2,000 रुपए भी ले रहे हैं तो वो बड़ा ही अमाउंट नहीं है सर। ये जो टीम वर्क है, ये 200 भी अगर आपको आ रहा है ना टीम वर्क से, 3,000 की सेल के ऊपर सिर्फ 200 रुपए भी आए तो ये 200 जमा होते होते लाखों में निकल जाता है। क्योंकि सेल बढ़ती है तो आपका कमीशन बढ़ता है, लेकिन वो तो एक ही बार था जो आप ले चुके हैं, आप दोबारा आने ही नहीं। तो इसलिए ना तो पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इकोनेक्स के बराबर डायरेक्ट कमीशन दे और ना इनडायरेक्ट कमीशन दे। दूसरी बात है, सिर्फ पाकिस्तान में एक प्लेटफॉर्म इकोनेक्स मौजूद है जो आपको हर रैंक के ऊपर फिक्स इंसेंटिव्स देता है, रैंक रिवॉर्ड्स देता है। पाकिस्तान के इकोनेक्स के अलावा पाकिस्तान में कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जो आपको हर रैंक के ऊपर फिक्स अचीवमेंट देता हो सिवाय इकोनेक्स के। तो ये सारी चीजें अपने माइंड में बिठाते आइएगा कि किस प्लेटफॉर्म का आप हिस्सा बन चुके हो मेरे भाई, और जिंदगी में किस तरह के प्लेटफॉर्म की आप ख्वाहिश रखते हो कि इससे अच्छा मुझे अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता तो शायद मैं कामयाब हो जाता। तो ये सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। इससे अच्छा आपको प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में जब मौजूद नहीं है तो मिलेगा कहां से? तो अगर है तो ये चीजें सर्च कर लें, गूगल कर लें, पाकिस्तान की कंपनीज को विजिट कर लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कमीशन पूछ लें, तो आपको समझ आएगी कि हाँ बिल्कुल सही कहा जा रहा था। अच्छा, इसके बाद कुछ चेक्स होते हैं जो कंपनीज को बचाते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज सेव रहती हैं, जिसकी वजह से कंपनीज सर्वाइव करती हैं। कंपनीज भागती हैं वो भी इन चेक्स की वजह से, जो सर्वाइव करती हैं लॉन्ग टाइम बिजनेस करने आती हैं वो भी इन चेक्स की वजह से। क्योंकि जो कंपनीज ओवर पेड हो जाती हैं वो भाग जाती हैं, और जो कंपनी के चेक्स अच्छे होते हैं, जो ओवर पेड नहीं होती, वो लॉन्ग टाइम के लिए चलती हैं। और जो चेक्स की कैलकुलेशन करके आती हैं उनका काम लॉन्ग टाइम के लिए चलना होता है मेरे भाई। यही वो चेक्स हैं जो कंपनी की जिंदगी को बढ़ाते हैं। इसलिए अगर आप फर्ज करें 3,000 रुपए की प्रोडक्ट्स लेते हैं तो इसके साथ आपको एक दिन का टीम वर्क से 5,000 रुपए कमाने का मौका मिलता है। एक दिन में जो आपकी टीम डायरेक्ट जितना करो, जितनी ज्वाइनिंग्स करो, प्रोडक्ट सेल करो, आप 1,00,000 रुपए की कर दो, एक का 1,00,000 आपको आएगा। लेकिन जो आपकी टीम है, उस टीम से जो आपका कमीशन है वो एक दिन का 5,000 आएगा। अगर 51,100 भी आए तो 100 रुपए आपके फ्लश आउट हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि 3,000 वाले प्रोडक्ट के बंडल की जो लिमिट थी टीम वर्क की वो 5,000 थी, 51,100 नहीं थी। 100 रुपए फ्लश आउट हो जाएंगे, थे आपके, मेहनत आपकी थी। अगर आपका 7,000 वाला पैकेज है तो 7,000 वाले पैकेज के ऊपर एक दिन का 12,200 रुपए कमा सकते हो। एक दिन की बात कर रहा हूं सर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोग ख्वाब रखते हैं कि अगर हमें महीने का 5,000 भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन मैं एक दिन की बात कर रहा हूं सर कि 7,000 वाले पैकेज से एक दिन का आप 12,200 रुपए कमा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपको 12,300 आ गए, 12,400 आ गए, 13,000 आ गए, 20,000 आ गए, 30,000 आ गए, आपको नहीं मिलेंगे भाई। क्योंकि आपकी 7,000 वाले प्रोडक्ट के बंडल का जो पैकेज है हमारा 7,000 का, उसकी 12,200 रुपए एक दिन की लिमिट है। अगर आपका पैकेज है 12,000 वाला, आपने प्रोडक्ट का बंडल लिया 12,000 का, कोई भी पैकेज लिया, 27,900 रुपए एक दिन का कमा सकते हो। और अगर आपका पैकेज है 17,000 वाला तो एक दिन का 50,000 रुपए कमा सकते हो। अच्छा, ये भी जहन से निकाल दें कि एक ही बार आएंगे फिर हमें पैकेज लेना पड़ेगा, नहीं मेरे भाई। एक आपने फर्ज करें 3,000 वाला पैकेज लिया तो रोजाना का आप 5,000 रुपए कमा सकते हैं। आज 5 आए, फिर कल आए, फिर परसों आए। ये डेली की लिमिट्स की बात कर रहा हूँ, ये लाइफ टाइम के लिए आप कमा सकते हैं। पैकेज एक बार आपने परचेज किया, प्रोडक्ट का बंडल आपने एक बार लिया है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी बैनरी 1 और बैनरी 2 भी है। ये अक्सर लोगों को समझ नहीं होती या पता नहीं होता। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कोई बंदा ज्वाइन करने से पहले, आगाज करने से पहले अपनी कंपनी की एक एक चीज बता दे, मैं उसे मान जाऊंगा। लोग तो अपना चेक नहीं दिखा सकते भाई, कंपनीज की हिडन चीजें क्या बताएंगे। हम आपको पहले बता रहे हैं भाई, करो तो माइंडसेट लेके आना कि मैंने ये करना है, नहीं करना तो इस सिस्टम में आना ही मत। कल गाली देने से बेहतर है आज साइड पे हो जाओ और इससे अच्छा जो प्लेटफॉर्म मिले उसको ज्वाइन कर लेना। 3,000 वाले पैकेज के ऊपर पहले 4 पेयर रोजाना के आपको 21% आते हैं। ये नीचे आप अगर देखें तो यहाँ पे 4P, 10P, 15 और 20 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आप बैनरी 1 के नीचे देखें तो रोजाना 3,000 वाले पैकेज के ऊपर पहले 4 पेयर, आपको पहले 4 जोड़े का 21% आएगा। अगर 5वां पेयर बनेगा, छठा बनेगा, 7वां बनेगा तो वो आपको डाउन हो जाएगा, 8% हो जाएगा, बैनरी 2 में चला जाएगा। रोजाना पहले 4 पेयर आपको 21%, इसके बाद जितने पेयर बनेंगे वो आपको 8%।
इसी तरीके से अगर आपने 7,000 वाला प्रोडक्ट का बंडल लिया था तो आप डेली रोजाना 10 पेयर 21% के हिसाब से लेंगे, 11वां पेयर बना, 12वां बना, 20वां बना, 30वां बना, जितने भी बने उस 10 के बाद 11वें पेयर से आगे तमाम पेयर आपको 9% के हिसाब से आएंगे, 21% के हिसाब से नहीं आएंगे, बाइनरी 2 में चले जाएंगे। अगर आपका 12,000 वाला पैकेज है तो इसके ऊपर लिया तो आपने एक बार था, लेकिन ये प्रॉफिट्स आपके लाइफ टाइम के लिए बढ़ जाएंगे। तो ये 15 पेयर रोजाना 21% आएगा, इसके बाद जितने भी पेयर आएंगे ये आपको 10% के हिसाब से आएंगे। और अगर आपका 17,000 वाला पैकेज है, 17,000 के प्रोडक्ट के बंडल से आपने आगाज किया था, 17,000 रुपए की शॉपिंग की थी, तो 17,000 वाले पैकेज से आपको पहले 20 पेयर रोजाना की बेस के ऊपर 21% आएगा, इसके बाद जितने भी पेयर बनेंगे वो आपको 11% के हिसाब से आएंगे। तो ये इसकी बाइनरी 1 और बाइनरी 2 है, इसको भी ध्यान में रखिएगा और ये आपको पता भी होना चाहिए। और हर नए आने वाले बंदे को पहले ये क्लियर करना है कि वो बिजनेस जैसा भी करे अपनी मर्जी से करे, कल आपको ये ना कहे कि आपकी वजह से मेरा पैकेज छोटा है तो आज मुझे नुकसान हो रहा है। इसके बाद वाई इकोनेक्स। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज इकोनेक्स, अब हम देखेंगे वाई इकोनेक्स कि हमें इकोनेक्स क्यों करनी चाहिए सर। सबसे पहले अगर हम लीगल स्टेटस की बात करें, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, उसके साथ कैरियर जोड़ते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि ये लीगल है या नहीं। मैं आपको ये बता दूं, आपको चेक करने की जरूरत किनको है। जो प्रोडक्ट बेस हैं, जो डायरेक्ट सेल्स कंपनीज हैं या जो ई कॉमर्स के ऊपर काम करती हैं, उनको आप चेक कीजिएगा। SCCP FBR एक्नॉलेजमेंट से वो रजिस्टर्ड हैं तो वो जेन्युइन है, रजिस्टर्ड नहीं है तो वो स्कैम है। और ROI जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो क्रिप्टो की बात करते हैं, जो ट्रेड की बात करते हैं, याद रखिएगा इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान से रजिस्टर्ड ही नहीं है। ओपन चैलेंज है, SCCP FBR एक्नॉलेजमेंट से ये रजिस्टर्ड तक नहीं हो सकते। और इस बात को अपने जहन में रखिएगा, जो लोग मुल्क की तकदीर को बदलने की बात करते हैं, जो मुल्क में कामयाबी की बात करते हैं, मुल्क में कैरियर बनाने की बात करते हैं, आप लोगों को कामयाब बनाने की बात करते हैं, वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तक नहीं हो सकते। जिस कंपनी, जिस साइट, जिस वेबसाइट को पाकिस्तान का इदारा रजिस्टर्ड तक नहीं करता कि भाई ये स्कैम है, वो आपको कैरियर दे के जाएगा, वो आपको कामयाब करवा के जाएगा। अगर किसी भाई ने हमारे सिस्टम को चेक करना हो तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अपलाइन से, डाउनलाइन से, साइडलाइन से, सीनियर से कोई जरूरत नहीं है। सिंपल SCCP की वेबसाइट ओपन करना, FBR की वेबसाइट ओपन करना, एक बार जाके इकोनेक्स जाके सर्च कर लेना, लीगल आ जाए, एक्टिव आ जाए तो काम कर लेना, इनएक्टिव आ जाए तो छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। और इकोनेक्स SCCP और FBR के ऑफिशियल पेज के ऊपर आपको रियल नॉलेज मिलेगा या एक पेज के ऊपर रियल नॉलेज मिलेगा। आपका एक ओरिजिनल कार्ड है, ID कार्ड है, और एक उसकी कॉपी है। वैल्यूएबल कौन है, ओरिजिनल या कॉपी? एप्पल का फोन है, एक ओरिजिनल है एक कॉपी है। कॉपी को देख के अंदाजा लगाओ कि इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, या ओरिजिनल आईफोन को उठा के हाथ में पकड़ के चेक करोगे। सेम इसी तरीके से अगर आपने रियलिटी में बिजनेस करना है और आप वाकया ही इसकी क्लियरेंस चाहते हैं तो आप वेबसाइट के ऊपर जाएं। क्यों आप SCC FBR के जो है सर्टिफिकेट बेचते हैं, क्यों इससे आप तसल्ली करते हैं? भाई ये तो कुछ भी किया जा सकता है, प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है। आप जाएं तो ओरिजिनल, आप इकोनेक्स को चेक करें, देन भी SCCP FBR की वेबसाइट पे जाके आप किसी भी सिस्टम जाके चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स ना पूछे, उन्हें कहें आप अपना कोड बताएं, अपना सिस्टम बताएं कहाँ से रजिस्टर्ड है, मैं जाके खुद चेक करता हूँ, बात ही खत्म हो जाएगी। ROI वाला तो आपको बता ही नहीं सकता, दिखा ही नहीं सकता, टोटली स्कैम है, फ्रॉड है, इनसे साइड पे रहिएगा। और खास तौर पे जो आजकल चल रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, झांसा दे रहे हैं, पैसा बटोर रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी के साथ और बड़ा झांसा दे के लुटा के अट्रैक्ट करके लेके जा रहे हैं, वो मेटाफोर्स और फरसाज है। और याद रखिए इसकी कोई बेस नहीं है, कोई वजूद नहीं है, ये थोड़े दिन का मेहमान है मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने की बात है। ठीक है, तो इसलिए इससे साइड पे रहना है। और जो भी ज्वाइन करना, मैं नहीं कहता इकोनेक्स को ज्वाइन करो, प्रोडक्ट बेस को ज्वाइन करो, जहां पे आपको पता हो आपका बिजनेस क्या है, आपने सेल क्या दी है, आपका कमीशन क्या बनता है। दूसरी बात, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में जाएं, जहां पे आप सर्विसेज देंगे उसके मुतबादिल आपको पैसा आएगा और आपको पता होगा कितना आपने काम किया, क्या आपको बेनिफिट्स मिले। और दूसरी बात, एक लोग कहते हैं कि हलाल और हराम के हवाले से, सर जहां पे टोटली 100% आपको बात की जाती है कि आपको हम कमीशन देंगे और काम के बगैर विदाउट अर्निंग, सर वो हलाल हो सकती है? जहां पे आपने एफर्ट तक नहीं की, आपको अपने पैसे का पता तक नहीं है,
वहां पे आपका पैसा हलाल हो सकता है। पहली बात तो यहाँ पे आगे जाना तो बात की बात है ना। तो इसलिए अगर हम कंपनी के स्टेटस की बात करें तो हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह एससीसीपी, एफबीआर और एक्नॉलेजमेंट से रजिस्टर्ड है। बाद हम बात करेंगे कंपेयर विद अदर कंपनीज। अगर हम कंपेयर की बात करें तो सबसे पहले कंपनीज हैं वो दो तरीके से पैसा कमाती हैं। दो तरीके से पैसा प्रोड्यूस किया जाता है, कमाया जाता है। एक प्रोडक्ट, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर से। अब जो प्रोडक्ट से कंपनीज पैसा कमाती हैं उनके मैंने आपके सामने कुछ कंपनियों के नाम लिखे हैं। इनकी गिनती नहीं है, बहुत ज्यादा है। इनमें सबसे पहले टाइम्स है, फॉरएवर है, ग्रीन लीफ है, एम ग्लोबल है। इनके अगर आप पैकेज देखें तो हजारों में, लाखों में। फॉरएवर का पैकेज तो 1,20,000 पे पहुंच चुका है और लोग करते हैं, ज्वाइन भी करते हैं। लेकिन इनकी इतनी प्रोडक्ट्स महंगी नहीं होती। ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। मैं ये नहीं इकोनेक्स में काम कर रहा हूँ तो मैं कहूँ कि ये प्लेटफॉर्म गलत है, नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म ठीक है। टफ है, मुश्किल है, प्रोडक्ट्स महंगी दी जाती हैं, कमीशन बहुत कम होते हैं, ये एक अलग कहानी है। आप इनकी प्रोडक्ट्स को देखें तो फर्ज करें एक अगर 25 रुपए की प्रोडक्ट है तो आपको इनसे 100 रुपए की प्रोडक्ट मिलेगी। उसका रीजन बता देता हूँ क्यों। ये जो प्रोडक्ट आती है इन्होंने सबसे पहले एक्सचेंज रेट जो यहाँ पे हमारे बॉर्डर के ऊपर चेंज होता है उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। नंबर 2, यहाँ पे जितने ऑफिस बनाते हैं उनका ये अखराजात इसी प्रोडक्ट्स में से निकालते हैं। प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाते हैं, उसमें से प्रोडक्ट्स की कीमत में से अपने अखराजात निकालते हैं। फिर इसके बाद जो जितने ट्रेनर्स हायर करते हैं, ट्रेनिंग्स दिलवाते हैं, फिजिकल ऑफिस पैसा, इसके बाद फिर एफबीआर को टैक्स जाता है, वो यहीं से आता है। इसके बाद जो जितना आपको कमीशन बांटे हैं प्रोडक्ट्स में से निकलता है। इसके बाद जितने आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, टूर्स दिए जाते हैं, गाड़ी वगैरह की बात की जाती है, वो यहीं से दिया जाता है। तो इसलिए इनकी प्रोडक्ट्स महंगी हो जाती हैं सर। 4 गुना ज्यादा प्रोडक्ट के पैसे दे के आप प्रोडक्ट लेते हो, किसी को भी ज्वाइन करवाते हो, 4 गुना प्रोडक्ट महंगी मिलती है, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्ट्स महंगी है। अगर इनके अपने उधर जाके देखें तो इतनी महंगी नहीं है इनकी प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट के अंदर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा मार्जिन ही अपना यहीं से निकालते हैं। दूसरा सिस्टम जहां से पैसा कमाया जाता है, जो कंपनी पैसा कमाती है, जो सिस्टम पैसा कमाता है, वो होता है सर डिस्ट्रीब्यूटर। अब अगर ओरिफ्लेम की बात करें, हम मेटल लाइफ की बात करें, तो ये कब से चली आ रही है सर। लेकिन इनका ना तो नेटवर्क बड़ा, ना तो सिस्टम बड़ा, ना तो इतनी कोई अचीवमेंट, और नहीं इन्होंने कामयाबियों तय की है। उसका रीजन क्या है सर? इनकी प्रोडक्ट्स तो 100, 200, 300, 400, 500, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए की होती हैं, लेकिन इनमें कमीशन ही नहीं है। अब मुझे बताएं, जहां पे इकोनेक्स आपको 30% कमीशन दे रही है, वहां पे आपको कोई कंपनी 5% कमीशन दे रही हो, तो फर्क कितना है? इकोनेक्स में आपने 1,00,000 रुपए की सेल दी, 30,000 रुपए ले गए। इस सिस्टम में मैक्सिमम 5% कमीशन है। और अगर आप यहाँ पे फर्ज करें 1,00,000 रुपए की कमीशन सेल देते हैं तो उसके ऊपर आपको कमीशन क्या मिलेगा? कभी सोचा है? 5,000 रुपए। एक बंदा 1,00,000 की सेल देके 30,000 लेके जा रहा है, एक बंदा 1,00,000 की सेल देके 5,000 लेके जा रहा है, तो फर्क समझ नहीं आ रहा मेरे भाई। एक बंदा 10 लाख की सेल देके राउंड अबाउट आप खुद अंदाजा लगा लें कि तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए ले जाता है, और एक बंदा 10 लाख की सेल दे के 50,000 रुपए ले जाता है। मेहनत तो उतनी ही कर रहा होता है ना बंदा। लेकिन इन सिस्टम में प्रोडक्ट्स तो सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन उसके मार्जिन खत्म कर दिए जाते हैं। बंदे जलील ख्वार होने के बाद फिर गालियां देते हुए बाहर निकल जाते हैं। इतनी सेल की, इतना पैसा लगाया, इतने लोग ज्वाइन करवाए, इतनी टीम बनाई, मिला कुछ भी नहीं। इसी वजह से कि मार्जिन ही नहीं था। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा कि इकोनेक्स कहां से कमाती है और किस वजह से आपको हैवी पे कर रही है, जिसकी वजह से आप लोग इंजॉय कर रहे हो मेरे भाई। लोग कहते हैं कि इकोनेक्स फिर इतना कैसे दे रही है, प्रोडक्ट से कमा रही है या डिस्ट्रीब्यूटर से? तो डिस्ट्रीब्यूटर से तो कमा नहीं रही। पहली बात आपके सामने है कि भाई 30% अगर दे रही है तो आपका कहां से पैसा काट रही। दूसरी बात है कि अगर वो प्रोडक्ट से भी नहीं कमा रही तो कहां से? इकोनेक्स का जो प्रोजेक्ट है ऑनलाइन स्टोर, इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर से पैसा कमाती है। आप जितना भी टीम बनाते हैं, सेल टीम बनाते हैं, आप यूजर बनाते हैं, वो साफ बात है फिर ऑनलाइन स्टोर भी विजिट करते हैं, ऑनलाइन स्टोर से भी खरीदो फरोख्त करते हैं, ऑनलाइन स्टोर की कंपेन्स में भी शामिल होते हैं। तो वहां से वो जाके जब प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो इकोनेक्स जो पैसा कमाती है वो ऑनलाइन स्टोर से कमाती है। आपको पूरे का पूरा जितना मार्जिन बचता है वो नेटवर्किंग में, मार्केटिंग में पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इकोनेक्स का प्लान मार्केटिंग के हवाले से एंड के ऊपर जाके बनाया गया है।
इससे ज्यादा कोई कंपनी जिंदगी में कमीशन दे ही नहीं सकती। अगर देगी तो 1 साल चलेगी मैक्सिमम, या 6 महीने, इससे ज्यादा चल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इकोनेक्स के पास अर्निंग का जरिया ऑनलाइन स्टोर है। वो अपना बजट, अपना मार्जिन, अपने नुकसानात, अपने जो भी उसकी चीज है, सैलरीज देती है सिस्टम के, जो उसकी मैनेजमेंट है, सबको वो ऑनलाइन स्टोर से पूरा कर रही है भाई। वो नेटवर्किंग से तो ले ही नहीं रही। कोई बंदा जस्ट नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म लेके आएगा, कैसे देगा? वो तो दे ही नहीं सकता। इस वजह से आप लोग लकी हैं कि आप कितने बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं, कि आप अगर ऑनलाइन स्टोर पे काम नहीं भी करते तो आप जितना काम करते हो इसके मुताबिक कोई कंपनी दे ही नहीं सकती जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैंने डायरेक्ट सेल्स के साथ आपको कंपेयर करके दिया। अभी मैं बात करूंगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एक छत के नीचे 4 प्लेटफॉर्म की बात की थी, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ये जो 4 प्लेटफॉर्म आपको मिल रहे हैं, जो जो मैं आपको कंपेयर करके दे रहा हूं, इसके मुकाबले में जो एक प्लेटफॉर्म लेके आई है, एक प्रोजेक्ट लेके आई है, वो भी इसके मुकाबले में नहीं है सर। ये उनसे भी बहुत आगे का प्लेटफॉर्म है, आगे का ये प्रोजेक्ट है। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सर। किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी कंपनी, किसी भी इदारे, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी प्लाजे को अगर देखें तो उसकी बेस जो होती है वो पिलर्स होते हैं। जितनी उसकी बेस मजबूत होगी उतनी वो बिल्डिंग मजबूत होगी, उतना वो सिस्टम मजबूत होगा, उतना वो इंस्टीट्यूट मजबूत होगा। और जितना आपके पास नॉलेज होगा उतने ज्यादा आप मजबूत होंगे। सेम इसी तरीके से अदर कंपनीज में, मैं अगर ई कॉमर्स की कंपनीज में बात करूं तो सर उनके 3 पिलर्स हैं। 3 पिलर्स के ऊपर वो सिस्टम खड़ा होता है, जिसके ऊपर वो सरवाइव कर रहा होता है। सबसे पहले डेवलपर होता है, जो उसके बैक एंड के ऊपर उसके सॉफ्टवेयर को इजी टू यूज बनाता है, डेली बेस के अपग्रेडेशन लाता है, और तेज से तेज बनाता है ताकि लोग उसके ऊपर काम करें और फैसिलिटेट हों। नंबर 2 सप्लायर होता है, जो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स आके लगाता है और सेल आउट करता है। और नंबर 3 कस्टमर, जो उन प्रोडक्ट्स को आके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके उस प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। पैसे देते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, काम हो गया। प्रोडक्ट जिसकी जरूरत थी वो प्रोडक्ट ले गया, जिसकी पैसे जरूरत है उसकी प्रोडक्ट बिक गई और पैसे मिल गए। लेकिन इकोनेक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 4 पिलर्स मिलते हैं। नंबर 1 पे डेवलपर है, जो अदर कंपनियों में भी है। नंबर 2 पे सप्लायर है, जो अदर कंपनियों में भी है। नंबर 3 के ऊपर कस्टमर है, जो दूसरी कंपनियों में भी है। नंबर 4 मार्केटियर, जो इकोनेक्स में है, किसी अदर कंपनी में नहीं है मेरे भाई। और मार्केटियर का सबसे बड़ा रोल है कि आज अगर इकोनेक्स में सिर्फ 3 साल के अंदर 1,70,000 प्लस लोग इस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, तो वो मेन किरदार जो है वो मार्केटियर का है, जो सिस्टम बनाता है, टीम बनाता है, सेल टीम क्रिएट करता है, प्रोडक्ट्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाता है, लोगों को इसकी अफादियत बताता है, जिसकी वजह से इस टाइम इकोनेक्स पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है। काम करो ओनली 1 के साथ, या फिर नंबर 1 के साथ सर्च करके देख लेना, ओनली 1 भी इकोनेक्स मिलेगा, नंबर 1 भी आपको इकोनेक्स ही मिलेगा। आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। आपको मुख्तलिफ कंपनियों में प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज की बात की जाती है। आपको इकोनेक्स के अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म मिलेंगे उनमें आपको या तो प्रोडक्ट्स की सर्विसेज मिलेंगी कि आप उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेच के पैसा कमा सकते हो, या फिर आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि आपकी कोई प्रोडक्ट है तो उसको आप उस कंपनी के साथ इनलिस्ट करें और उसकी सेल के ऊपर आपको कमीशन मिलेगी। ये 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन मिलता है, लेकिन इकोनेक्स ये दोनों ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है। आप इकोनेक्स के अंदर जितने सप्लायर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, उनको सेल आउट करके पैसा कमा लें, या आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट्स है आप इकोनेक्स को दें, वो भी सेल करके आपको कंपनी देगी और उसके ऊपर आपको कमीशन आएगा। ये दोनों ऑप्शन सिर्फ इकोनेक्स में आपको मिलते हैं, इसके अलावा आपको किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलते। अगर हम देखें क्यों जोड़ना चाहिए, तो सर पे आउट मेथड इसका इतना आसान और सिंपल है कि किसी प्लेटफॉर्म में इस तरीके से नहीं है। ना आपको एक्सचेंज करवाने की जरूरत है, ना चेंज करवाने की, ना करेंसी और में जाने की। सिंपल आप अपना विड्रॉ इजी पैसा जैज कैश किसी भी बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, जो पाकिस्तान के अलावा इकोनेक्स के अलावा पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। आपको पाकिस्तान में इकोनेक्स जितना सिंपल इजी आसान कोई कंपनी विड्रॉ देती नहीं है कि भाई आज पैसे कमाए आज ही विड्रॉ लगाओ, जो इजी पैसा अकाउंट जैज कैश या बैंक अकाउंट है उसमें आपको पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इससे आसान आपको क्या मेथड मिल सकता है? इतना आसान है सर। इसके बाद आ जाता है लास्ट हमारा टॉपिक है वाई वी ज्वाइन, कि हम इसको ज्वाइन क्यों करें। पहली बात मैंने की थी इकोनेक्स को ज्वाइन क्यों करना चाहिए। अब हमारा सवाल यह है कि हम इकोनेक्स को ज्वाइन क्यों करें। अब मैं आप लोगों से मुखातिब हूं सर, इस चीज को जरा समझिएगा।
सर ई कॉमर्स प्लस डायरेक्ट सेल्स एक छत के नीचे आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के अंदर जाएं, जहां आप डायरेक्ट सेल्स कंपनी में जाएंगे तो एक प्लेटफॉर्म होगा डायरेक्ट सेलिंग, आप ई कॉमर्स में जाएंगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ई कॉमर्स। यहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे दोनों प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, दोनों तरीके से काम करके आप पैसा कमा सकते हो, जिंदगी इंजॉय कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आई तो फिर अपनी किस्मत का गिला करना। मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा रहा हूँ और वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एक एक बंदे को जिसको समझ नहीं भी आती है उसको भी मैं समझा दूं, ताकि वो ये ना कह सके कि भाई मुझे तो समझ नहीं आई या मुझे पता नहीं है। ठीक है जी। पहली बात, ई कॉमर्स प्लस डायरेक्ट सेल्स एक ही छत के नीचे आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाता है, जो कि आप कोर्सेज करते हैं, आप फीसें पे करते हैं, तब आपको 4 महीने के बाद एक चीज की समझ आती है। यहाँ पे आपको एट ए टाइम ज्वाइन करने के साथ अर्निंग भी शुरू हो जाती है और आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्लस डायरेक्ट सेल्स कंपनी की जो काम है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। नंबर 2 के ऊपर आ जाता है पाकिस्तानी कंपनी। हमारे लिए ये एजाज की बात है कि एक तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको ऑनलाइन तरीके से, जेन्युइन तरीके से पैसा कमाने के एक ही छत के नीचे दो दो प्लेटफॉर्म इकट्ठे प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट ही पाकिस्तान का है और हमारे लिए बहस फख्र बात है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आज से पहले हमने गोरों की कंपनियों में काम किया, आज से पहले हमने बाहर के मुल्क को प्रमोट किया, बाहर की इकोनॉमी को मजबूत किया। आज के बाद हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जो पाकिस्तान का है। हमारे लिए फख्र की बात है। हमारा प्लेटफॉर्म है जिससे हम रोजगार भी कमाएंगे, लोगों को रोजगार प्रोवाइड भी करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत भी करेंगे। तीसरा ऑप्शन है वर्क ऑन मोबाइल, जहां पे आप फेसबुक यूज करते हैं, पबजी खेलते हैं, इसके अलावा आप सारा दिन सेल्फीज बनाते हैं, आप स्नैक वीडियोस यूज करते हैं, टिकटॉक यूज करते हैं, मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के, और पैसे का नुकसान करते हैं, टाइम का भी नुकसान करते हैं। आज के बाद लोग यहाँ पे नुकसान कर रहे होंगे, आप यहीं से पैसा बना रहे होंगे, यहीं से आप अपना कैरियर बना रहे होंगे, यहीं से आप पैसा बना रहे होंगे, यहीं से आप फ्यूचर बना रहे होंगे और लोग हैरान होंगे कि हम पैसा लगाते हैं, ये लोग पैसा कमाते हैं। चक्कर क्या है कि सर ये जो सिस्टम है इकोनेक्स, ये आप सिंपल मोबाइल पे भी कर सकते हो, लैपटॉप तक की जरूरत नहीं है सर। बाकी ऑनलाइन जितने भी आपको ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म मिलेंगे, आपके लिए लैपटॉप का होना जरूरी है। अगर आप प्रमोशंस करते हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो, फला 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 कोई भी काम करते हो, इकोनेक्स में आपके पास सिंपल एक मोबाइल है, देन भी आप बिजनेस कर सकते हो। इसके बाद जीरो इन्वेस्टमेंट। इकोनेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर आपको 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जस्ट आए अपने लिए प्रोडक्ट परचेज की, उस प्रोडक्ट की परचेजिंग के ऊपर, शॉपिंग के ऊपर आपको लाइफ टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई, आपका रिस्क ही खत्म हो गया। लोग कहते हैं मेरा पैसा डूब, पैसा कहाँ डूबेगा, आपने पैसे दिए, प्रोडक्ट ले गए, बात ही खत्म। आप अभी जिस मोबाइल के ऊपर ट्रेनिंग्स ले रहे हो, पैसे दिए, मोबाइल ले आए, अब आपके क्या नुकसान है? दुकान बंद हो या चलती रहे, आपका क्या गया? आपने जिस चीज के पैसे दिए वो हाथ में पकड़ के बैठे हो, मालिक बन के बैठे हो, और क्या चाहिए आपको? लो कॉस्ट स्टार्टअप, आप छोटी सी अमाउंट से इस बिजनेस में स्टार्ट ले सकते हैं। आप अगर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म की बात करें, काइंस की बात करें, 50,000 रुपए आप प्रोडक्ट लेंगे, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर ग्रीन लीफ की बात करें तो आप कम से कम 80 से 85,000 रुपए से आगाज करते हैं। आप फॉर एवर की बात करें तो आपका जो स्टार्टअप है वो 1,10,000 और 1,20,000 से होता है। तो ये बिजनेस 3,000 रुपए के स्टार्टअप से स्टार्ट हो जाता है, शॉपिंग से स्टार्ट हो जाता है मेरे भाई। आप जो हाथ में मोबाइल लेके बैठे हो, ये भी कम से कम 20 से 25,000 रुपए का है और देता कुछ नहीं है। पैकेज करवाते हो, कॉल्स करते हो, टूट जाए, बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, नुकसान होगा, कमा के नहीं देता, ऊपर से आपके ऊपर लायबिलिटी है। लेकिन उसके लिए अगर आपने पैसे अरेंज कर लिए तो आज के बाद ये बात ना कीजिएगा कि मेरे पास तो स्टार्ट करने के पैसे नहीं है। मोबाइल लेने के थे, मोबाइल लेते वक्त तो नहीं बोला होगा मेरे पास पैसे नहीं है। आज क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगी भाई, हक हलाल की कमाना पड़ेगी। फ्री में हम लेने के चक्कर में होते हैं ना। फ्री में तो भाई कोई 1 रुपए का जूस या 1 रुपए की टॉफी नहीं देता। 1 रुपए की टॉफी की भी कीमत होती है। ठीक है जी। इसके बाद लॉट ऑफ लर्निंग, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलती है, स्किल्स मिलती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। और आप देख रहे हैं कंपनीज की ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ सीनियर्स की ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, यंग मिलीनियर्स का बैच मौजूद है जिसमें आपको ये सारा कुछ सिखाया जा रहा है। और मैं ये गारंटी देता हूँ, ये जो चीजें हम जिस ईमानदारी के साथ, जिस स्ट्रगल के साथ सिखा रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म के अंदर, किसी बैच के अंदर इस ईमानदारी की हद तक सिखाया ही नहीं जा सकता। और
10-10 हजार रुपए लोग फीसें लेते हैं, देन आपको एक कोर्स करवाते हैं और वो 4 महीने के बाद कंप्लीट होता है। ये सारी चीजें फिर भी नहीं बताई जाती जो हम आपको 12 दिन में क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद है जी बेसिक नॉलेज। आपको सिस्टम के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, अर्निंग के हवाले से, विड्रावल के हवाले से, फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से, हर चीज के हवाले से यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, जिसके जरिए आप अपने पांव के ऊपर खड़े होके अपने जोरे बाजू के ऊपर अपनी स्ट्रगल से अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हो। और सबसे जो फेवरेट मेरा पॉइंट है वो ये है कि रियलिटी बेस। इकोनेक्स में 1% भी आप फ्रॉड नहीं दिखा सकते, झूठ नहीं दिखा सकते। हमारे कंपनी के ऑनर और हमारी अपलाइन, हमारे सीनियर्स का ये कहना है, हमारा भी ये कहना है कि सर झूठ बोल के अगर सेल क्लोज होती है, झूठ बोलने से कोई बंदा ज्वाइन होता है तो उसको जाया कर दो। सच बोल के, झूठ बोल के सेल क्लोज नहीं करनी। सच बोल के किसी का दिल तोड़ दो, झूठ बोल किसी जो है धोखा नहीं देना, किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलना। सच बोल के सर, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, किसी का दिल टूटता है टूट जाए, किसी का भरोसा ना टूटने पाए, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना मेरे भाई। ये सिस्टम है, ये कंपनी है, वो ना भी आया चलती रहेगी, लेकिन आपका जो भी एक कि वो कहेगा ये बंदा मेरे साथ धोखा कर गया, ये फ्रॉड कर गया, इसने गलत किया था, वो सारी जिंदगी के लिए है सर। आप आबे जमजम से नहा के आ जाएंगे, फिर भी उसके जहन में आपके लिए शक रहेगा, गलत बात रहेगी। तो इसलिए पैसों के लिए ईमान नहीं बेचना, पैसों के लिए अपना बिलीव नहीं बेचना, पैसों के लिए अपनी इज्जत नहीं बेचनी। बिजनेस ठीक तरीके से करना है, डंके की नोक के ऊपर करना है और करके दिखाना है। क्योंकि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। तो सच बोल के अगर आपको मेहनत करनी पड़ती है तो फख्र से कर लीजिएगा। झूठ बोल के अगर आप अचीवर भी बनते हैं तो लानत भेज देना मेरे भाई। मैं पहुंच गया हूँ के ऊपर, यकीनन आप लोगों का काफी सारा टाइम मैंने जाया कर दिया। आप लोगों के और भी बहुत कीमती कीमती टाइम होंगे, तो मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द कंप्लीट भी करूँ और पूरा नॉलेज भी डिलीवर करूँ। मुझे मैसेज भी आते हैं कुछ लोगों के कि सर ये अगर कंडक्ट आधे घंटे में हो सकता है तो कर दें, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन लेफ्ट कर रहा है, कौन मुझे गलत कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, कौन गाली दे रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई। जिनकी, वो कहते हैं ना, जिनका भरोसा अल्लाह हो ना, उनको लोगों के बुरा भला कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। क्योंकि मुझे पता है मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, इसमें कोई मेरा मकसद जाती शामिल नहीं है। फास्टेस्ट अर्निंग, फास्टेस्ट अर्निंग इकोनेक्स के अलावा आपको कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करेगा। पहले दिन आओ, पहले दिन काम स्टार्ट करो, उसी दिन अर्निंग आए, उसी दिन अपना विड्रॉ लगाओ और निकाल लो। दूसरी बात, इतना फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म कि पहले दिन से आपकी टीम की अर्निंग भी शुरू हो जाए। मतलब आपने ज्वाइन किया, आपने किसी को अपने साथ आगाज करवाया, वो आगे जितना भी काम करेगा उसी दिन से आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। कोई प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो पहले दिन से आपको टीम वर्क भी देना स्टार्ट कर दे कि भाई आप खुद तो कर रहे हो वो आपको मिल रहा है, आपकी टीम जो करे वो भी पहले दिन से नहीं मिलता भाई। लाखों रुपए वाली कंपनी स्टार्ट कर लो, एक 3 4 5 रैंक के बाद आपको जाके पैसिव इनकम स्टार्ट होती है जो टीम वर्क होता है। लेकिन इकोनेक्स में आपका पहले दिन से डायरेक्ट वर्क भी और इनडायरेक्ट वर्क भी दोनों आना स्टार्ट हो जाते हैं। अफोर्डेबल, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अफोर्डेबल है, इसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं कर नहीं सकता। हाँ, अगर कोई नहीं करना चाहता वो उसकी चॉइस है, हम उसके जिम्मेदार नहीं। नो एक्सपीरियंस, किसी भी प्लेटफॉर्म को करने के लिए, किसी प्रोफेशन में जाने के लिए, किसी जॉब को करने के लिए, किसी बिजनेस को करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन इकोनेक्स आपको कहता है एक्सपीरियंस नहीं है, आ जाओ हम आपको एक्सपीरियंस दे देंगे, हम आपको टीच एंड ट्रेन कर देंगे। सीखना आपने, सिखाना हमने। इनहेरिटेबल बिजनेस, ये विरासती बिजनेस है सर। ये आप अल्लाह ना करे आपने ज्वाइन किया, आपने स्टार्ट किया, आपकी टीम बन गई, आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे, यही रैंक, यही टीम, यही अचीवमेंट आपकी आपकी फैमिली में ट्रांसफर हो जाएगी। जॉब में ये चीज नहीं मिलती जिसको आप सिक्योरिटी समझते हैं, जॉब में ये चीज नहीं मिलती जिसको आप विरासत समझते हैं सर। लेकिन इकोनेक्स प्लेटफॉर्म आपको ये विरासत दे रहा है, लेकिन एक शर्त के ऊपर कि अगर जो टीम आपने बनाई थी वो काम कर रही है तो पैसे आएंगे, अगर वो टूट गई, वो खत्म हो गई, उसने छोड़ दिया, पैसे नहीं आएंगे। चाहे आप मौजूद हैं चाहे आप मौजूद नहीं है, क्योंकि पैसे सेल के होते हैं। झूठ बोलना आदत नहीं है और झूठ बोल के किसी को मोटिवेशन देना मेरी फितरत में नहीं है मेरे भाई। पैसिव इनकम, इकोनेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जिंदगी को एंजॉय करने के साथ, सिस्टम बनाने के साथ पैसिव इनकम भी एंजॉय करते हैं। यहाँ पे आपको पैसिव इनकम क्या होती है, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आपकी टीम काम कर रही है, आपका
सिस्टम काम कर रहा है, आपकी सेल जनरेट हो रही है, आपको पैसे आ रहे हैं, तो आप एक पैसिव इनकम कमा रहे हो। और यहाँ से आप पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, आप टीम बनाते हो, वो आगे जो भी काम कर रही है, अगर फर्ज करें सेल नहीं हो रही, वर्क तो हो रहा है ना, आपका सिस्टम तो चल रहा है, तो आपको पैसिव इनकम का आपका जो जरिया है वो चल चुका है। नो नीड टू हायर एम्प्लॉयज। इस सिस्टम को चलाने के लिए आपको कोई एम्प्लॉय लाने की जरूरत नहीं है, कोई जॉब्स पे रखने की जरूरत नहीं है किसी बंदे को। कंपनी जाने, उसका सिस्टम जाने, उसकी मैनेजमेंट जाने, उसके सारा हर चीज जाने, वो कंपनी का काम है मेरे भाई, आपका नहीं है। नो लीगल वर्क। आपको इस सिस्टम को, अपने काम को लीगल भी करवाने की जरूरत नहीं है, इदारों में धक्के खाने की भी जरूरत नहीं है, आपको रिश्वत देने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से अपना काम कर सकते हो। कंपनी लीगल है, रजिस्टर्ड है, उसने अपनी वेरिफिकेशन करवानी है, उसने अपने आप को जस्टिफाई करना है, वो कंपनी जाने, सिस्टम जाने, आपका काम नहीं। लग्जरी लाइफस्टाइल। आपको ये सिस्टम लग्जरी लाइफस्टाइल देता है सर। इस सिस्टम में आप अपनी मर्जी की लाइफ डिसाइड कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सकते हो। ये सिस्टम आपको ये प्रोवाइड करता है। लास्ट चीज है हमारे पास, कंपैरिजन, इकोनेक्स वर्सेस अदर इंडस्ट्रीज। कि आप इकोनेक्स में अगर मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, 6 महीने 1 साल स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, फ्री में नहीं मिलेगा, ना मिलेगा, ना मिला है और ना कभी मिलने वाला है। ठीक है जी। तो आप अगर इकोनेक्स में मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो आप पहले 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर, जहां पे लोग रिटायर्ड होते हैं इतना नहीं कमाते, मैं आपको बता रहा हूं कि सर 6 महीने या 1 साल अगर आप दिन रात एक करें, मेहनत करें, ईमानदारी के साथ, स्ट्रगल के साथ, 1 साल या 6 महीने के अंदर, कुछ लोग 1 साल के अंदर, कुछ लोग 6 महीने के अंदर, कम से कम 1 लाख पर मंथ कमाने वाले बन चुके होते हैं। और ये डेमोज मौजूद हैं, ये प्रूफ मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के लड़के मौजूद हैं। मेरी बात छोड़ दें, चलो मेरी तो कहानी और है, मैं अपनी टीम के लड़कों की बात कर रहा हूं, जिनकी अभी मतलब इतनी उम्र ही नहीं है। 16 साल, 17 साल, 18 साल कोई एज नहीं होती, मेच्योर लोग नहीं होते, बच्चों वाला जहन होता है, लोग गेम खेल रहे होते हैं, नुकसान कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी उम्र अभी 16 साल है, 15 साल है, 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, मिलीनियर्स बन चुके हैं सर। फीमेल्स मौजूद हैं, चले लड़कों की हम बात छोड़ देते हैं, फीमेल्स मौजूद हैं जो 20 साल से कम एज में अभी मिलीनियर्स हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 1 लाख 2 लाख पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं। इकोनेक्ट की पावर है सर। आप महीने का 5 लाख कमाना चाहते हैं, चॉइस आपकी है, कमा सकते हैं सर। आप एक महीने का 1 मिलियन कमाना चाहते हैं, चॉइस आपकी है सर, कमा सकते हैं। क्यों? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे ये सारी बातें होती हैं, भाई मैं 1.7 मिलियन, 1.7 मिलियन तक तो मैं पर मंथ यहां से कमा रहा हूँ। 1.5 मिलियन पर मंथ मेरी अर्निंग इससे ऊपर है। आप कहाँ की कहानी की सुन रहे हो? 1 लाख 2 लाख की तो औकात ही क्या है? ये प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल है, ये प्लेटफॉर्म की पावर है, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप ब्रांड के मालिक बनते हो। सारी जिंदगी लोग किसी के ब्रांड में काम करते करते एक अच्छा जॉब होल्डर नहीं बन सकते, एक अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते। एक अच्छे ब्रांड के ऊपर काम करना लोगों का ख्वाब होता है। आप इसके खुद घर बैठे ऑनर बन सकते हो मेरे भाई। लग्जरी कार इंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे आपको लग्जरी कार की फैसिलिटी मौजूद होती है। लग्जरी होम यहाँ पे आपको जो है अकोमोडेट किया जाता है। आप अपनी लाइफ के मुताबिक, अपनी जिंदगी के मुताबिक, अपने ख्वाबों के मुताबिक जैसी गाड़ी रखना चाहें, जैसा घर बनाना चाहें, जैसे ब्रांड के मालिक बनना चाहें, 1 महीने का मिलियन कमाना चाहें, 5 लाख कमाना चाहें, लाख कमाना चाहें, डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। इसी तरीके से अगर हम अदर प्लेटफॉर्म की बात करें, तो जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप काम करते हैं आपको लिमिटेड अर्निंग मिलती है। अदर इंडस्ट्री की बात करें तो आपको लिमिटेड अर्निंग होती है। 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 60,000, क्या अर्निंग है सर? घर भी नहीं चलता इनसे। जब लोग उसी महीने में लाखों कमा रहे हैं, तो सर आप 20, 25, 30,000 की सोच लेके क्या क्या करोगे? वो एक बंदे ने, किसी ने मुझे शेयर भेजा हुआ था कि सर ये लें, आपकी सोच रास्ते में गिरी हुई पड़ी थी, मैंने उठा ली। तो सर इतनी छोटी सोच रख के क्या करोगे? जिंदगी एक ही बार मिली है, सोचना भी है तो कुछ बड़ा तो सोच लो, मिले ना मिले वो तो बाद की बात है ना। सर बड़ा तो कम से कम सोचें, बड़ा अचीव ना भी हुआ, कम से कम जो है इससे आगे निकल जाओगे, कुछ बड़ा कर लोगे। तो इसलिए एक्टिव इनकम, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर आपको एक्टिव इनकम मिलती है। आप काम करोगे पैसे आएंगे, काम नहीं करोगे पैसे नहीं आएंगे। एज ए मशीन हम लोग काम करते हैं। ठीक है, सारी जिंदगी हमने इसी काम में कर गुजार दी कि
एक अकबर इलाहाबादी हैं, उससे किसी ने पूछा था कि आपके वालिदैन ने क्या किया, माजरत के साथ बुरा न मनाइएगा, ऐसे ही शेर मुझे याद आ गया, तो आपके खानदान वाले क्या करते थे, उसने एक शेर कहा, लेकिन उसने हिला के रख दिया बहुत बड़े लोगों को, बहुत सारे लोगों को यहाँ से एक डायरेक्शन दे दी और बहुत सारे लोगों को जो है वो बात करने का मौका भी दे दिया, कि उसने कहा कि क्या बताऊं अहलो याल का, कि सर क्या बताऊं अहलो याल का, क्या कारे नुमाया कर गए, क्या बताऊं अहलो याल का, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर बने, पेंशन ली और मर गए। बस यही है, इससे ज्यादा मैं उनकी तारीफ और उनके बारे में कोई आपको नहीं बता सकता। तो सर जिंदगी का मकसद कुछ और भी है, उसको भी करें, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहान में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी से निकल के दूसरों का करना शुरू कर दिया, सर मैं गारंटी देता हूं आपको अपने फ्यूचर, अपने कैरियर की परवाह नहीं रहेगी। वो आपको अल्लाह पाक की जात अता कर देगी, क्योंकि अल्लाह पाक की जात अपने हकूक माफ करेगी, लोगों के हकूक, हमसायों के हकूक माफ नहीं करने वाली मेरे भाई। और हमसायों के हकूक होते हैं, वो भूखा सो गया, जवाब हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए आप कम अज कम उनको प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करें। आप बाहर की इंडस्ट्री में किसी ब्रांड के मालिक नहीं बनते, कोई आपको लग्जरी कार ऑफर नहीं की जाती, कोई आपको लग्जरी घर नहीं दिया जाता। इस इंडस्ट्री में ये सब कुछ आपको मिल सकता है। और अगर आप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, ये फैसला आपके ऊपर है, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, मरहम लगाना सीख लो, मरना है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी को जीना सीख लो। तो हमारा आज का साथ इतने तक का था, कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कोई भी बात बुरी लगी हो फिर माजरत चाहूंगा। इंशाल्लाह इस 12 दिन के बैच के साथ जुड़े रहिएगा। इसी बैच के दौरान इंशाल्लाह मैं एक सेशन कंडक्ट करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को अर्निंग का जरिया भी बताऊंगा, डेड टीमों को एक्टिव करने का तरीकाकार भी बताऊंगा, लेकिन वो बैच की ट्रेनिंग नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग में दूंगा इंशाल्लाह। इस टाइम से हट के कोशिश कीजिएगा, वो अगर ट्रेनिंग आए तो उसको लाजमी तौर पर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको टेक्निक्स दूंगा कि आपकी टीम नहीं भी बन रही फिर भी आप पैसा कमाएंगे। उसमें आपको ये टेक्निक दूंगा कि आप, अगर कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं है और वो कहता है कि भाई पैसों के बगैर वाला काम दो, देन भी वो पैसा कमा सकता है, आप भी पैसा कमा सकते हो। ये सारी टेक्निक्स, ये सारा काम मैं कर चुका हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, कि जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिया जला के सरेरा रख दिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।